प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, इस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। रायबरेली सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस सीट पर कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने भले ही प्रियंका गांधी के नाम को अभी फाइनल नहीं किया हो, लेकिन कार्यकर्ता उनको लेकर आशान्वित हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रायबरेली के सियासी समर में इस समय वही हालात हैं जो 1967 में इंदिरा गांधी और 2004 में सोनिया गांधी के लिए बने थे। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 महीने से चुनाव को लेकर रणनीतिकारों ने रायबरेली में तैयारी शुरू कर दी है। ब्लॉक से लेकर गांव तक कार्यकर्ता और पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं। ग्रामीणों के बीच चौपालें लग रही हैं। कांग्रेस संगठन जिले के 1800 से अधिक बूथों पर ताकत लगाए हुए है। कारण बीजेपी भी बूथ जीतने की रणनीति पर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मेहनत करते दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक मतदाता के साथ जातीय गणित को जोड़कर हिसाब किताब रखा जा रहा है। कांग्रेस के एजेंट्स बूथों पर जो प्रचारित सामग्रियां हैं, जो उनके घोषणा पत्र है, जो उनकी चर्चाएं हैं, वो सब पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है और जिला कांग्रेस समिति भी इसी पर फोकस कर रही है। कांग्रेस संगठन के जातीय समीकरण पर नजर रखने की जो तैयारी है वो भी दिखाई पड़ रही है। विधानसभा में जिस जाति का अधिक प्रभाव है उसी के मुताबिक संगठन के पदाधिकारियों को भी लाया गया है। पुराने कांग्रेसियों की भी मदद ली जा रही है। कांग्रेस रायबरेली में अभी भी अपने पुराने ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसे ही मुफीद मान रही है। इसी कारण इस बार भी चुनाव में भी पार्टी इसी फॉर्मूले पर काम करती दिखाई पड़ रही है। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी का कहना है कि प्रियंका गांधी का नाम जब से रायबरेली में चला है तब से बीजेपी भी कांग्रेस के पत्ते खुलने का इंतजार कर रही है। पार्टी के जानकार इस कारण किसी भी प्रत्याशी के नाम की चर्चा अब तक नहीं कर पाए। जब कुछ गुप्त रखा गया है, कौन उतर रहा है इस पार्टी से, ये सब पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और बीजेपी के भी बड़े पदाधिकारियों को यह नहीं पता है कि रायबरेली से कौन उतरेगा बीजेपी की तरफ से। प्रियंका लड़ेंगी या नहीं, या प्रियंका गांधी के रायबरेली को चुनाव लड़ने से पूरी पार्टी को फायदा होगा या नहीं, बूथ स्तर तक लेकर न्याय पंचायत तक कार्यकर्ता पदाधिकारी इसी उम्मीद में लगे हुए हैं कि प्रियंका के नाम का ऐलान हो जाए, तब वो उस हिसाब से काम करें। कांग्रेस कमेटी मई के पहले सप्ताह में नाम का ऐलान कर सकती है, ऐसी चर्चा है। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने अब तक इस सीट पर किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। खबरें ये है कि प्रियंका गांधी का नाम जब से रायबरेली में चला है तब से बीजेपी भी कांग्रेस उम्मीदवार के नाम सामने आने का इंतजार कर रही है। पार्टी के जानकार इस कारण किसी भी प्रत्याशी का नाम लेने की चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी कई खबरें आई थी जिसमें दावा ये हो रहा था कि प्रियंका गांधी अगर इस बार चुनाव लड़ती हैं तो भी अभी तक जो तैयारी है वो कांग्रेस पार्टी की दिखाई नहीं देती। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल तक जाकर तैयार हो रही है, निश्चित तौर पर यह तय है कि कांग्रेस के खेमे में बस ऐलान होना बाकी है। कांग्रेस ने किसी भी टिकट को किसी के लिए भी इसको फाइनल नहीं किया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस इस सीट पर इस बार किसे चुनावी मैदान में उतारती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई है, जिसके बाद से ही इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार है कि इस सीट से चुनाव कौन लड़ेगा। खास तौर से प्रियंका गांधी को लेकर चर्चा खूब चल रही है। रायबरेली सीट का इतिहास आपको संक्षेप में बता दें तो 1951 से लेकर अब तक नेहरू गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ता रहा है। सिर्फ 2 बार ऐसे मौके आए हैं जब नेहरू गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने इस सीट से चुनाव नहीं लड़ा था। वो था साल 1962, वो था साल 1999। रायबरेली सिर्फ सोनिया गांधी की नहीं, उनकी सास इंदिरा गांधी की भी गढ़ भूमि रही है, कर्म भूमि रही है। इंदिरा गांधी 3 बार रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद तक पहुंची थी। इंदिरा के पति फिरोज भी रायबरेली से चुनाव लड़े थे। 1952, 1957 में 2 बार जीत हासिल की थी। इस तरह पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पोते अरुण नेहरू ने भी 1980 के उपचुनाव और 1984 में रायबरेली से जीत हासिल की थी। रायबरेली सीट पर कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन 1996 और 98 के चुनाव में था। तब उसे मात्र 10% वोट मिले थे, लेकिन 1999 के चुनाव से उसका वोट शेयर फिर बढ़ने लगा। इस चुनाव में राजीव और सोनिया के करीबी गांधी परिवार के वफादार सतीश शर्मा यहां से चुनाव लड़े थे उस वक्त और जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 2014 से पहले तक रायबरेली में कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हुआ करते थे, लेकिन 2014 से कहानी बदल गई। सपा बसपा को पीछे धकेल बीजेपी मुख्य कंपटीटर, मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सामने दिखाई देने लगी। 2014 में जहां बीजेपी ने 21.1% वोट हासिल किया था, वहीं 2019 में 38.7% वोट अपने नाम किया था।
अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमों से इंतजार है रायबरेली की सीट पर नाम का ऐलान हो। खासतौर से कांग्रेसी इंतजार कर रहे हैं, या यूं कहें कि क्षेत्रीय नेता, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता कांग्रेस के इंतजार में हैं कि रायबरेली से अगर प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम सामने आता है तो एक मैसेज कार्यकर्ताओं को जाएगा कि पार्टी अपनी प्रमुख सीटों के लिए थोड़ी संजीदा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और पार्टी को मजबूत करने के लिहाज से कार्यकर्ता बेहद चिंतित हैं। रायबरेली की सीट ऐसी प्रमुख सीट है जिस पर कि अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि दोनों ही खेमों से, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसका नाम रायबरेली के लिए आगे आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।